रानी लक्ष्मीबाई, द वॉरियर गॉडेस, बहादुरी का एक सच्चा सिंबल। झांसी की निडर रानी जिसने हजारों लोगों में आजादी का जज्बा जगाया। रानी लक्ष्मीबाई एक ट्रू इंस्पिरेशन और इनडोमिटेबल करेज का सिंबल है। अंग्रेजों के खिलाफ उनका करेज और उनके रेजिस्टेंस की कहानियां आज भी सबके दिलों को प्राइड और ग्रैटिट्यूड से भर देता है। इस बहादुर रानी ने झांसी के गौरव की रक्षा अपनी आखिरी सांस तक की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता झांसी की रानी की ये लाइन ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इंडियन हिस्ट्री पर एक डिसाइसिव इम्पैक्ट छोड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में उनकी राय सही मायने में एक्सेप्शनल है। इस सेंचुरी की औरतों के लिए एक सच्ची इंस्पिरेशन, झांसी की रानी सच में एक बहादुर रानी और फियरलेस फाइटर थी। इस देश की औरतों को जब झांसी की रानी कहा जाता है तो वो ओवरवेल्म्ड और एंथुसियास्टिक फील करती हैं। एक देश जिसका अभी जेंडर डिफरेंस के स्टिग्मा से बाहर आना बाकी है, वहां झांसी की रानी का एग्जाम्पल सच में बहादुरी और वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। हमारे देश में महिलाएं आज भी रानी की एडामेंसी और करेज को अपनाती हैं। फॉर्मेटिव इयर्स। मणिकर्णिका तांबे का जन्म वाराणसी शहर में 19 नवंबर 1828 को मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता मोरोपंत तांबे कल्याण प्रांत के वॉर कमांडर थे और बिठूर के पेशवा बाजीराव II के लिए काम करते थे। 4 साल की उम्र में उनकी मां भागीरथी सप्रे का निधन हो गया। मणिकर्णिका का निकनेम मनु रखा गया, जिसका मतलब था चंचल। बचपन से ही मनु का झुकाव हथियारों की ओर था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी। मनु ने तलवारबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी जैसी चीजों में ज्यादा इंडिपेंडेंट होने और महारत हासिल करने की कोशिश की। वो तात्या तोपे और नाना साहिब के साथ बड़ी हुई। शादी। मणिकर्णिका की शादी मई 1842 में मिडिल एज झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुई और बाद में शादी के बाद नाम बदलने की महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनका नाम हिंदू देवी के ऑनर में लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाया और जन्म के सिर्फ 4 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। महाराजा ने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को अडॉप्ट किया और महाराजा की मौत से 1 दिन पहले उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। ये अडॉप्शन ब्रिटिश पॉलिटिशियन की प्रेजेंस में हुआ। उन्हें महाराजा की तरफ से एक लेटर मिला जिसमें ये ऑर्डर दिया गया कि इस बच्चे को रिस्पेक्ट दी जाए और झांसी गवर्नमेंट हमेशा के लिए उनकी विडो क्वीन को लौटा दिया जाए। नवंबर 1853 में महाराजा की मौत हो गई। – 1857 का इंडियन रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के कई कारण थे, लेकिन मेन फैक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के चर्बी वाले कारतूस थे। सिपाहियों को एनफील्ड राइफल के इस कारतूस को इस्तेमाल से पहले अपने दांतों से काटना होता था। ये उन सोल्जर्स के लिए अनएक्सेप्टेबल था क्योंकि कारतूसों में बीफ और पोर्क का इस्तेमाल किया गया था। उनके रिलीजन को डेसेक्रेट करने की अंग्रेजों की कोशिश से हैरान सोल्जर्स ने कलेक्टिव म्यूटिनेट को ज्वाइन किया। ऐसा माना जाता है कि सोल्जर्स म्यूटिनिटी से पहले रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ म्यूटिनिटी के लिए तैयार नहीं थी। अंग्रेजों के खिलाफ लेकिन 1857 में उनका मन बदल गया जब ब्रिटिश सेना के कमांडर सर ह्यूग रोज ने झांसी के सरेंडर की मांग की। 10 मई 1857 को इंडियन रिवोल्ट मेरठ में शुरू हुआ।
जब लड़ाई की खबर झांसी पहुंची तो रानी ने अपने प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर कैप्टन अलेक्जेंडर स्केन से आर्म्ड मैन की एक फोर्स बनाने की परमिशन मांगी, जो स्केन ने मान ली। कुछ रीजनल डिस्टर्बेंस के अलावा शहर में शांति थी, लेकिन झांसी की रानी ने सभी महिलाओं को 1857 की गर्मियों में अपने लोगों की गारंटी के लिए हल्दी कुमकुम का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया और उन्हें कन्विंस किया कि अंग्रेज कायर हैं और उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जून 1857 में 12वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के क्रांतिकारियों ने खजाने वाले झांसी स्टार फोर्ट को जब्त कर लिया और अंग्रेजों को उनके हथियार छोड़ के नीचे लेटने के लिए कहा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया। लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और यूरोपियन गैरिसन ऑफिसर्स उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ 40 से 60 लोगों को मार डाला। रानी का इस मैसेकर में शामिल होना डिबेट का मैटर है। मैसेकर के 4 दिन बाद रानी से एक बिग अमाउंट लेकर सिपाहियों ने झांसी छोड़ दिया और जहां वो रहती थी उस महल को उड़ाने के लिए कहा। शहर की इकलौती अथॉरिटी के रूप में रानी ने शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया और सौगढ़ डिवीजन कमिश्नर मेजर अर्स्किन को लेटर लिखा और उन इंसिडेंट्स के बारे में बताया जिनके कारण वो रिवोल्ट करने के लिए मजबूर हुए। 2 जुलाई को अर्स्किन ने जवाब दिया और रानी को एक ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट के आने तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट करने के लिए कहा। रानी की सेना ने एक राइवल प्रिंस सदाशिव राव के सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। उसे पकड़कर कैद कर लिया गया। इसके बाद ओरछा और दतिया की फोर्सेस ने झांसी पर हमला किया। हालांकि इनका इरादा झांसी को आपस में बांट लेना था, इसीलिए रानी ने अंग्रेजों से मदद की अपील की, लेकिन गवर्नर जनरल उन्हें मैसेकर का जिम्मेदार मानते थे, इसलिए उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रानी ने तोपों की कास्टिंग के लिए फाउंड्री सेटअप की और झांसी के कुछ फॉर्मर म्यूटिनियर्स जिन्होंने 1857 में अटैकर्स को हराया था को इकट्ठा करके फोर्स बनाई। उनका इरादा अभी भी अंग्रेजों की ओर से झांसी को कब्जे में लेना था। झांसी की घेराबंदी। अगस्त 1857 से जनवरी 1858 तक रानी की गवर्नमेंट में झांसी में शांति थी। अंग्रेजों ने अनाउंस किया कि कंट्रोल मेंटेन करने के लिए सेना को झांसी भेजा जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि कोई नहीं आया, जिससे रानी के एडवाइजर की पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई, जो खुद भी ब्रिटिश रूल से आजादी चाहते थे। जब ब्रिटिश फोर्सेस मार्च में फाइनली वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि किले में हेवी गन्स थी जो शहर और उसके पास के इलाकों पर फायर कर सकती थी। जब सर ह्यू ब्रोज ने 23 मार्च 1858 को झांसी को घेर लिया, तब लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश ट्रूप्स से झांसी का बचाव किया। झांसी की बमबारी 24 मार्च को शुरू हुई थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारी गोलीबारी की गई और डैमेज्ड फोर्ट को रिपेयर करवाया गया। तात्या तोपे की सेना के साथ लड़ाई के दौरान ब्रिटिश फोर्स के एक हिस्से ने घेराबंदी जारी रखी। तब दीवारों की दरारों से हमला करने का फैसला लिया गया। डिटरमाइंड रेजिस्टेंस हर गली और महल के हर कमरे में मिला। रानी महल से हटकर किले में आ गई और सलाह लेने के बाद ये फैसला किया गया कि चूंकि शहर में रेजिस्टेंस अननेसेसरी था, इसीलिए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और तात्या तोपे या राव साहब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। रानी अपने गार्ड्स और बेटे के साथ रात में वहां से बच निकली। कुछ गार्ड्स के साथ वो कालपी चली गई और तात्या तोपे सहित एडिशनल रिबेल फोर्सेस में शामिल हो गई। उन्होंने कालपी शहर पर कब्जा कर लिया और उसे डिफेंड करने के लिए तैयार हो गए। 22 मई को ब्रिटिश फोर्सेस ने कालपी पर हमला किया। रानी ने खुद कमान संभाली और वो फिर से हार गए। मौत। इवेंट्स के एक सीरीज के बाद, जिन पर रानी का कंट्रोल बहुत कम था, ब्रिटिश फोर्सेस ने जब उनके किंगडम को सीज किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने पावरफुल ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ने के लिए एक सेना खड़ी की। बस कुछ ही हफ्तों बाद लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना को एक तरफा लड़ाई में लीड किया
और सिर्फ 30 साल की उम्र में लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। 17 जून 1958 को भारत की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करते हुए उनका निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश फोर्सेस को अपने शरीर पर भी कब्जा नहीं करने दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद अंग्रेज उनके शरीर पर कब्जा कर ले, इसीलिए उन्होंने एक साधु से अपने शरीर को जलाने के लिए कहा। रानी की मौत के बाद कुछ लोकल्स ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी कब्र ग्वालियर के फूल बाग इलाके में है। विरासत। भारत के कई स्थानों पर लक्ष्मीबाई की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिनमें उन्हें अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधा हुआ दिखाया गया है। वो बैटलफील्ड में शहीद हो गई और भारत की महिलाओं की ताकत का एक बड़ा प्रतीक है। बरेली कैंटोनमेंट में उनके ऑनर में चौक का नाम रखा गया है। इस चौक पर सुंदर स्टैच्यू लगाया गया है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2013 में हुई है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। इंडियन नेशनल आर्मी में एक वुमेन यूनिट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा गया है। 1957 में रिवोल्ट के 100 साल होने के मौके पर रिबेलियन की याद में 2 डाक टिकट जारी किए गए थे। नॉवल, पोएट्री और फिल्म्स में इंडियन रिप्रेजेंटेशन रानी लक्ष्मीबाई के सिंपल वैल्यूएशन को बताता है, जो एक इंडिविजुअल के रूप में भारत की आजादी के लिए डेडिकेटेड था। बार बार झांसी की रानी ने पॉपुलर कल्चर में अवतार लिया है। पोम्स, सॉन्ग्स, फिल्म्स, सीरियल्स से उनके करेज और बहादुरी के ट्रिब्यूट के रूप में। निष्कर्ष। देशभक्ति की सच्ची मिसाल रानी लक्ष्मीबाई भारत की वीरांगना है, एक फियरलेस फाइटर जिसे अब तक हमारे देश ने देखा है। देश के लोगों, खासकर महिलाओं के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन। उन्होंने सोलली फ्यूल के रूप में काम किया और महिलाओं को मुश्किलों के आगे डट कर खड़ा रहना और उनका सामना करना सिखाया। अंग्रेजों की तरफ उनकी रिलेंटलेस डिसोबीडियंस रिमार्केबल थी। इंडियन हिस्ट्री की एमिनेंट फिगर रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और उन्हें हमेशा ग्लोरिफाइड किया जाएगा। ट्रेजेडीज से भरी इवेंटफुल लाइफ उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर लाया। उनका नाम हमेशा याद रहेगा और लाखों महिलाओं को इंस्पायर करता रहेगा। वो सच में एक सच्ची देशभक्त थी, जिसने अपनी मदरलैंड को आजाद कराने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया।